न वठी सघंदो कोई राज़न, छो त हाणे बेदार थियो आहे भलारनि जो वतन, हाणे बेदार थियो आहे भलारनि जो वतन। सिंध जा गैरतमंद बाशऊर सिंध वासियो, मुंहिंजो भेनरो बुजुर्गो, अस्सलामु अलैकुम। मां तव्हां सभिनी खे दिल जी गहराइयुनि सां सभ खां पहिरियां मुबारकबाद पेश कयां थो त अॼु जी एहतिजाजी मार्च खे तव्हां सभिनी मिली करे भरपूर नमूने सां कामयाब कयो आहे। इहा तव्हां सभिनी जी कामयाबी आहे जो ही सभु झंडा ॻाढ़ा सावा अछा हर क़िस्म जा झंडा सभु गॾे तव्हां मुतहद थी करे तव्हां इहो यकीन ॾियारियो आहे त ही तव्हांजो जेको इतिहाद आहे ही इतिहाद ही कामयाब वेंदो ऐं ही असां मुतहद रहियासीं। अहिड़े नमूने सां असांजो इतिहाद क़ाइमु रहियो त इंशाअल्लाह ताला सिंध जे अंदरि बि ऐं पाकिस्तान मां बि उन्हनि ताक़ूती कुवतुनि जो ख़ात्मो थी वेंदो। और सबसे पहले ये अहम बात है कि आपने इस इत्तेहाद को कायम रखना है। दुश्मन का सबसे बड़ा मंसूबा यही होता है और इसी मंसूबे के तहत आज तक वो पाकिस्तान में हुकूमत करता आया है कि उसने इस कौम को बांटा है, ग्रुपों में तकसीम किया है। और आज सिंध के लोगों ने साबित कर दिया कि ये पीपुल्स पार्टी के खिलाफ, ये नून लीग के खिलाफ, ये उन माफियाओं के खिलाफ जिसने मुल्क के खिलाफ साजिश की थी, ये मुत्तहद है। और जब तक मुत्तहद रहेंगे, जब तक सिंध खुशहाल नहीं हो जाता, जब पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी हुकूमत कायम नहीं हो जाती। सिंध वासियों, दरिया का मसला इतना हम लोगों ने सिंध के अंदर लोगों को आगाही दी है कि मैं समझता हूँ कि सिंध का शऊर जाग चुका है। और ये साजिश आज की नहीं थी, ये साजिश निगरान हुकूमत में ये साजिश की गई थी। और इस साजिश को सबसे पहले बेनकाब करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। सदर आरिफ अली साहब ने आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि सिंध के लोगों, सिंध के खिलाफ साजिश हो रही है, सिंध को बंजर करवाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिन मंसूबों को मैंने मुस्तरद कर दिया है और उस मंसूबों को आसिफ अली जरदारी ने पास कर दिया है। और उसके बाद सिंध की तमाम जमायतें, फंक्शनल लीग, पीर साहब फागारो, SUP, सैन शाह, सबका किरदार बनता है, कॉम्पस जमायतों का किरदार बनता है कि सिंध की गली गली में गए, सिंध के रोडों में गए, हर गांव में गए, हर लोगों को बताया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जाग गया है, सिंध का शऊर जाग गया है। अब तो उन ऐवानों में भी खुलबुली मच गई है। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो अब मुनाफिकाना रवैया अख्तियार कर रही है। जो कल खामोश थी, कल वजीर आला कह रहा था कि कहाँ केनाल बन रहे हैं, कोई केनाल नहीं बन रहे हैं। वो जब कल इनकार कर रहे थे कि आसिफ जरदारी ने कोई भी जगह वो साइन नहीं किया, आज आप लोगों की वजह से मजबूर होकर वो रोडों पे निकले हैं और झूठे मूठे एहतजाज कर रहे हैं। मगर सिंध के लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। सिंध के लोगों, मैं आखिरी बात कहूँगा, दरिया का मसला बहुत बड़ा मसला है। सिंध के अंदर बदअमनी का मसला बहुत बड़ा मसला है, मगर इन सबसे बड़ा एक मसला है। अगर आप लोग समझ गए, वो मसला आप लोगों ने हल कर लिया, तो सिंध में आइंदा कोई भी मसला नहीं होगा। सिंध का सबसे बड़ा मसला जरदारी माफिया है, पीपुल्स पार्टी है, जिसने आज तक 70 के इलाके से लेकर हुकूमत की है और सिंध का इस्तेसाल किया है, सिंध के लोगों को गुर्बत में धकेल दिया है, सिंध के वसाइल बेचे हैं। अगर आप लोगों ने पहचान लिया, अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं पहचाना, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। अगर आप लोगों ने इस माफिया को पहचान लिया, तो आपके दरिया भी बच जाएंगे, आपकी जमीनें भी बच जाएंगे, आपके इदारे बच जाएंगे, आपके वसाइल बच जाएंगे। अब सिंध के अंदर जंग है तो पीपुल्स पार्टी के साथ जंग है और इस माफिया के साथ जंग है। दूसरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहूँगा
میں چاہوں گا کہ 2-3 منٹ تمام جو یہاں پر کارکنان ہیں بی ڈی اے کے، ایس یو پی کے یا دیگر جماعتوں کے، خاص طور سے تحریک انصاف، وہ اپنے جھنڈے بلند کریں اور لہرائیں خوب اچھی طرح سے، اور اگر نعرہ لگانا چاہتے ہیں نعرہ بھی آپ کی آواز لگائیں۔ سن لی سر اس نے. اور میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں، لیکن آپ اب ہم کام کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ ڈنڈے نیچے کر لیں تاکہ ہماری بات سن سکیں آپ۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، ڈنڈے نیچے کر لیں، یہاں سے بھی ہماری بات سن لیں۔ یہ بڑا ایک اہم موقع ہے، آج کا دن بہت اہم ہے۔ کراچی میں ہم تشریف رکھتے ہیں، کراچی میں آپ یہاں پر جلسہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک خاص بات کرنی ہے کراچی والوں سے۔ آپ اپنے ڈنڈے اگر نیچے کریں گے تو سب توجہ سے ہماری بات سن سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایس یو پی والوں سے بھی میں خاص گزارش کرتا ہوں، ان کے بڑے بڑے جھنڈے نیچے آ جائیں گے تو پیچھے لوگ دیکھ سکیں گے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، اور میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ یہاں پر تحریک انصاف کے بلائے ہوئے پروگرام میں، پروٹیسٹ میں شامل ہوئے۔ یہ پروٹیسٹ اس وقت پورے سندھ میں ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج سندھ کی گلی گلی میں ہو رہا ہے۔ سندھ کا بچہ بچہ باہر نکل کے سندھ کے حقوق کے لیے نعرے لگا رہا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے سندھ کے مفادات کو بیچنے کی کوشش کی وہ عوام کی نفرت سے دوچار ہیں۔ میں وہ گالیاں نہیں دہرا سکتا یہاں پر، جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس شخصیت کے لیے ادا کر رہے ہیں جس نے سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔